हेलो, कैसे आप सब जो हैं। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर हमको जो है केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में जो है बता दीजिए क्या होता है केमिकल इंजीनियरिंग। लेकिन साथ में हम सोचे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में भी बता दें, तो दोनों क्वेश्चन को साथ में ही हम जो है यहाँ पर डील कर लेंगे। तो देखिए जो है पहला जैसे कि क्वेश्चन जो है अपने से देखेंगे तो क्या लिखा है यहाँ पर जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग कुछ देगा कि आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग किसे कहते हैं, हिंदी के अंतर्गत जो है अनुवांशिक अभियांत्रिकी किसे कहते हैं। तो एक लाइन में अपने से बोलेंगे। वैसे देखिए बड़े जेनेटिक शब्द का मतलब क्या होता है, जेनेटिक पदार्थ, जीन कहिए, डीएनए कहिए या आरएनए कहिए, यानी कि अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक पदार्थ आप जानते हैं जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए को कहा जाता है या फिर आरएनए को कहा जाता है। इंजीनियरिंग का काम क्या होता है, तो एक लाइन में ये समझिए कि इंजीनियर का काम होता है तोड़फोड़ करना। इंजीनियर का काम क्या करता है, तोड़फोड़ करके एक नया चीज को बना देना। तो जब जीन लेवल पर क्या किया जाता है, उसे उपचारित किया जाता है, यानी कि डीएनए के कुछ टुकड़ा को काटा जाएगा, कुछ टुकड़ा को जोड़ा जाएगा और एक अच्छा कैरेक्टर वाले डीएनए को यानी अनुवांशिक पदार्थ को जब बना देगा तो उसी को क्या कहा जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। वैसे देखिए जो है यहाँ पर क्या लिखा है, कहता है कि किसी कोशिका में जीन की हेराफेरी, क्या लिखा है, किसी कोशिका में जीन की हेराफेरी अर्थात जोड़ा हटाया उसकी मरम्मत की जा सकती है, जिसके फलस्वरूप जीवधारी की बाह्य लक्षणों को इच्छा अनुसार उत्पन्न किया जा सकता है। अनुवांशिक विज्ञान की यह शाखा अनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाती है, या कह सकते हैं जो है अनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाती है। कह सकते हैं अनुवांशिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत डीएनए को काटा जाता है, डीएनए में नए डीएनए को जोड़ा जाता है और एक जीव में जो है अपने इच्छा अनुसार हम कैरेक्टर को जब ला सकते हैं तो इन सारे प्रोसेस के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, अनुवांशिक अभियांत्रिक कहा जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। ठीक उसी तरीके से अपने सबको अगला क्वेश्चन देखना है केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में। किसके बारे में देखना है, केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में, यानी कि केमिकल लेवल पर हम इसका क्या करेंगे जो है उपचार करेंगे। देखिए क्या लिखा है केमिकल इंजीनियरिंग में, रासायनिक अभियांत्रिकी में कहता है कि सूक्ष्म जीवों में कुछ अनुवांशिक परिवर्तन करके उनसे महत्वपूर्ण जैव रसायन प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब ध्यान दीजिए क्या लिखा है, सूक्ष्म जीवों में कुछ माइक्रोब्स में क्या किया जाएगा, अनुवांशिक परिवर्तन, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो है कुछ बदलाव किया जाएगा और उनसे महत्वपूर्ण रसायन को या महत्वपूर्ण जैव रसायन को क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। तो उसी को क्या कहा जाता है, केमिकल इंजीनियरिंग। वैसे देखिए क्या लिखा, सूक्ष्म जीवों में विभिन्न प्रकार के अनुवांशिक परिवर्तन इस तकनीक द्वारा संभव हो सकते हैं, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा संभव है। इसके फलस्वरूप अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों जैसे कि एंटीबायोटिक हो गया, वैक्सीन हो गया, एंजाइम्स हो गया आदि का निर्माण कर सकते हैं, करा सकते हैं इत्यादि। मतलब जो है केमिकल इंजीनियरिंग के द्वारा जो है सूक्ष्म जीवों के जीन में सुधार करना है और जीन में सुधार करके हम अपने फायदे के लिए जो है वैक्सीन हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, विभिन्न सारे रसायन हो गया उनका क्या करेंगे, हम निर्माण करेंगे। तो उसे क्या कहेंगे, रासायनिक अभियांत्रिक कहेंगे। ठीक है, तो जो स्टूडेंट था उनका क्वेश्चन क्या था कि केमिकल इंजीनियरिंग किसे कहते हैं, तो आप यहां से इसको जो है अच्छे से आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन था वो अगला क्वेश्चन था कि सर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। क्या क्वेश्चन था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। तो देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में अपने सब यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। वैसे ये समझिए कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या होता है, जब अपने सब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग किए थे। वैसे जो है उन्हीं स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन था कि सर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है या प्रतिबंध एंजाइम क्या है। तो प्रतिबंध एंजाइम को ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा जाता है। मेरे हिसाब से पहले हम उन्हीं क्वेश्चन को क्या करते हैं, देख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को जो है देखेंगे जो है। तो देखिए यहां पर जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में जो है
टोटल लिखा हुआ है यहाँ पर जो है। देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को ही प्रतिबंध एंजाइम कहा जाता है। क्या लिखा कि प्रतिबंध एंजाइम जो है यह एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है? एक प्रकार का जो है प्रोटीन है जो डीएनए अणु के आकार को निर्धारित करता है। यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है डीएनए को खास जगह से काटने का काम करता है। लिखे हैं प्रतिबंध एंजाइम इस्चेरिशिया कोलाई नामक जीवाणु से सन 1963 में निकाले गए थे। पूछ देगा जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कहां से प्राप्त किया गया था, तो इस्चेरिशिया कोलाई से पहले बार जो निकाला था 1963 में। ठीक है, आगे क्या लिखा है कार्य में डीएनए, इसका काम क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या है, तो डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटना। जैसे कि एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसका नाम है इकोआर्थस, ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कहां से काटने का काम करता है, तो जब नाइट्रोजिनस बेस पर उसे GAATC नामक पैलिंड्रोम जहां पर दिखाई देता है, यानी आगे से पढ़ने से और पीछे से पढ़ने पर जहां पर एक जैसा दिखाई देता है, वो जी और ए के बीच में क्या करता, कट लगा देता, डीएनए को काटने का काम करता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में हम इतना लिख करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब उनका जो अगला क्वेश्चन था कि सर जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसे कहते हैं। अब ऐसे समझिए, हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया और यूज करने के बाद डीएनए को छोटे छोटे टुकड़े में काट डाला। जब हम उसे छोटे छोटे टुकड़े में क्या करेंगे, काट देंगे, तो उसमें से जो अच्छा वाला जो डीएनए होगा उसे हम अलग करेंगे। किस विधि के द्वारा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। या ऐसा समझिए जो है हम जो है एक कपड़ा को या एक पेपर को एक खास प्रकार के साइज में काट देते हैं और उस पर हम कुछ लिखे हुए हैं, उसको हमें अलग करना है। तो उसको अलग करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि का उपयोग किया जाता है। मतलब डीएनए का बहुत सारा टुकड़ा है, उसमें से हमें अच्छा टुकड़ा को निकालने के लिए जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या करेंगे, इस्तेमाल। देखिए क्या लिखा है, किसी वस्तु को विद्युतीय अनुप्रयोग द्वारा वहन करने को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। मतलब जो है विद्युतीय अनुप्रयोग के द्वारा किसी भी वस्तु को हम क्या करेंगे, अलग करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाएगा। यह एक कहता है एनालिटिक डिवाइस है। ये कैसा है, एनालिटिक डिवाइस है जिसका प्रयोग डीएनए खंडों को अलग करने तथा शुद्धिकरण करने के लिए किया जाता है। मतलब डीएनए को अलग करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, मतलब उसमें से जो प्यूरिफाइड डीएनए है उसको अलग करने के लिए इस प्रोसेस को किया जाता है। याद रखना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक जेल का प्रयोग किया जाता है। जेल क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है, फ्लूइड है। जेल क्या है, एक फ्लूइड है जो या तो कहता है पॉलीएक्राइलेमाइड अथवा एगारोज हो सकता है। मतलब इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जिस जेल का उपयोग होता है वो क्या हो सकता है, पॉलीएक्राइलेमाइड हो सकता है या फिर एगारोज हो सकता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, पॉलीएक्राइलेमाइड का प्रयोग डीएनए के, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, पॉलीएक्राइलेमाइड का प्रयोग डीएनए के छोटे खंडों के लिए तथा एगारोज का प्रयोग डीएनए के बड़े खंडों के लिए किया जाता है। मतलब डीएनए का छोटा खंड होगा तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, पॉलीएक्राइलेमाइड का उपयोग किया जाता है। और जब बड़ा खंड रहता है तो इसके लिए एगारोज जेल का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। कहता है एगारोज जेल अगर से पृथकृत विशुद्ध पाउडर होता है जो कि ग्रेसिलेरिया एवं जिलेडियम नामक समुद्री लाल शैवालों से प्राप्त किया जाता है। मतलब समुद्र में पाया जाने वाला जो रेड एल्गी जो होता है, उस रेड एल्गी से ग्रेसिलेरिया एवं जिलेडिया को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, कहता है एगारोज पाउडर को पानी में घोलकर उबाला जाता है। मतलब अब ये जो एगारोज पाउडर जो है उसको पानी में घोल करके क्या किया जाएगा, उबाला जाएगा, जिससे एक जेल का, एक लिक्विड का क्या होता है, निर्माण होता है। पानी तथा लवण में बनाया गया जेल का मिश्रण विद्युत के लिए सुचालक होता है। पानी क्या लिखा हुआ, पानी और लवण मिला करके
जब जो है क्या किया जाता है तो यहाँ पर जो है जेल को जो बनाया जाता है तो ये जेल कैसा होता है, विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि इस जेल से जो है विद्युत प्रवाहित हो सकता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है कि जेल में अनेक छिद्र बने होते हैं। अब ये जेल फ्लूइड जो होता है इसमें बहुत ही छोटे छोटे जो है पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आणविक चलनी का कार्य काम करता है। आणविक चलनी का मतलब ये हुआ कि जो छोटा मॉलिक्यूल हुआ वो आसानी से पार करेगा, जो बड़ा मॉलिक्यूल हुआ वो धीरे धीरे पार करेगा नहीं। तो क्या करता है कि इनके द्वारा बड़े अणु धीमी गति से गति करते हैं किंतु छोटे अणु अपेक्षाकृत तेजी गति से। मतलब जब क्या किया जाता है, इससे विद्युत प्रवाह किया जाता है तो डीएनए पर निगेटिव चार्ज होता है, हम लोग जानते हैं। तो इस पर जो डीएनए का खंड जितना छोटा होता है वो उतना तेजी से गति करके आगे चला जाता है, जो डीएनए का टुकड़ा जितना बड़ा रहता है वो पीछे ही रह जाता है। कहता है इलेक्ट्रोफोरेसिस बॉक्स में धनात्मक तथा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड जेल धारण के लिए सेल्फ होती है। जेल के अंदर कूफ बनाने वाला पावर आपूर्ति वाला एक कॉम्प होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस किए जाने वाले डीएनए का प्रतिबंध एंजाइम द्वारा किया जाता है जो असामान्य माप के डीएनए खंडों का उत्पादन करता है। मतलब एक लाइन में अपने सबको देखना है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा तकनीक है जिसमें हम लोग जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग करके डीएनए को छोटे छोटे टुकड़े को जो काटे रहते हैं उसको सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है, और उसमें से जो है प्यूरिफाइड या अच्छे वाले डीएनए को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। इसी तरीके से और भी किसी प्रकार का क्वेश्चन का दिक्कत होता है तो कमेंट करिए, उसका वीडियो आपको जो है मिलेगा। इसमें डिले हो गया बट कोशिश करेंगे अगला वीडियो में टाइम ना लगे। ठीक है, थैंक यू।